नमस्कार मित्रों, डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग योग के वर्टिकल पर बात कर रहे हैं। तो हमारा 21 जून को विश्व योग दिवस है, उसके रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे। योग में जो अष्टांग योग है उसमें सबसे पहले जो आता है यम नियम। यम नियम जो है, अगर हम उसको आत्मसात अपनी लाइफ में करते हैं तभी हम योग में जो आसन का बताया गया है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिर पूर्वक हम बैठ सकें। बाकी आसन जितने हैं उसके टाइप हैं, उसके प्रकार हैं, वो बॉडी के रिलैक्स करने के लिए हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन आसन का मतलब ये अष्टांग योग होता है स्थिर सुखम आसनम। अगर आप स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक किसी में बैठ सकते हैं तो ये कब होगा? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर स्वतः आना चाहता है, यानी कि यम नियम का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में स्वतः वो अस्थिरता बंद हो जाएगी और आप सुखपूर्वक एक आसन में बैठ सकते हैं आराम से। और यम नियम क्या है? यम पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला है, यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा का मतलब है, ये नहीं है कि आप जो है किसी का प्रतिकार न करें, किसी गलत बात का। है कि आपकी भावना ये नहीं हो कि हम जो है हर समय हर बात के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से काम करें। आपकी अगर नॉलेज में आ गया है मेरे इस कृत्य से ये नुकसान हो रहा है किसी का, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे या उसको समझाएंगे। सत्य क्या है? सत्य कुछ भी बोलने से पहले उसकी एनालिसिस करना कि क्या जो हम बोल रहे हैं इसमें सत्यता है कि नहीं है, तभी हम डिलीवर करें। और असत्य का मतलब है किसी प्रकार का चोरी न करना, सामान की, विचारों की, रिश्तों की। आप किसी का कोई चीज़ ले नहीं ज़बरदस्ती और उसकी नॉलेज के बगैर। और ब्रह्मचर्य जो है, आप जो है अपने जीवन में एक संयमित जीवन आप जीने का की जब कोशिश करते हैं। आप अगर फैमिली में हैं तो अपने परिवार के में जो आपकी पत्नी है उनके साथ आप लॉयल रहें। और अगर जब आपकी मैरिज से पहले है तो उसमें किसी तरह के अनैतिक संबंध में न जाएं। तो अगर ये 5 चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा आसन सिद्ध होने लगता है, हम अस्थिर पूर्वक बैठ सकते हैं। कल हम लोग नियम की बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अब अगला एपिसोड आएगा नेक्स्ट सैटरडे। ओके।